नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये है मध्य प्रदेश का पावर हाउस। यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट से लेकर सीएस और उनकी पूरी टीम बैठती है, जिसे वल्लभ भवन कहते हैं। और यूं तो वल्लभ भवन हमेशा ही सुर्खियों में रहता है क्योंकि ये पावर हाउस है मध्य प्रदेश का, लेकिन इन दिनों एक अलग वजह से सुर्खियों में है। और उन सुर्खियों की वजह है एक ऐसा मामला जो मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। वो मामला है प्रमोशन का, जिसमें आरक्षण का पेंच फंसा हुआ है। और प्रमोशन में आरक्षण को लेकर लगातार लंबी जद्दोजहद चल रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कानूनी पेंच भी इसमें फंसा हुआ है। मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन में काम करने वाले, मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले कुछ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिनसे हम इस पूरे मसले पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो मामला है प्रमोशन में आरक्षण का, ये कितना मायने रखता है और 10 साल जो डिले हुआ है उस डिले की भरपाई आखिर कैसे होगी और इस डिले की वजह से नुकसान कितना हुआ है। तो चलिए बात करते हैं। तो सर, ये जो मामला चल रहा है प्रमोशन में आरक्षण का, ये कितना उलझ चुका है? आप लोगों की निगाह में ये मामला कितना पेचीदा लग रहा है? देखिए, ये मामला तो 12 मई 2016 को जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था और उस निर्णय में उन्होंने 2002 के पदोन्नति नियम बिल्कुल ध्वस्त कर दिए थे और ये कहा था कि ये नियम गलत बने हैं और इसकी वजह से जो एक वर्ग को ज़्यादा लाभ मिल गया है उनको रिवर्ट करते हुए फिर पदोन्नति दी जाए। लेकिन क्या हुआ कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में आरक्षित वर्ग और सरकार ने चुनौती दी थी और वहाँ पर उनके पदावनति करने पर रोक लगा दी गई थी। अब रोक लगा दी गई तो निश्चित रूप से रोक लगा दी गई तो सरकार को उस समय कोई नियम बनाना था, लेकिन पिछले 10 साल से इस मामले को राजनीतिक वजह से, कुछ वजह से इसको रोका गया। तो 10 साल में हमारे करीब 1.5 लाख कर्मचारी बिना मतलब पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए और उनको काफ़ी आर्थिक और सामाजिक नुकसान हुआ। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो उन्होंने सबसे पहले कर्मचारी मामलों को छुआ और पिछले 10 साल से जो डीए बचे हुए थे उनसे देने की शुरुआत करी। और पदोन्नति का मामले की भी जहाँ तक बात है, 27 मई 2025 को जो मैंने उनका कर्मचारी हितैषी मामलों के लिए मंत्रालय के प्रांगण में स्वागत समारोह रखा था, तो उसी कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा करी थी कि पदोन्नति का भी मामला बहुत शीघ्र सुलझाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो मामला सुलझ रहा है उसमें कई वर्ग को आपत्ति भी है, कुछ सवर्ण वर्गों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ज़्यादा नुकसान है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब मामला कोर्ट में है तो उसको सुलझाना तो पड़ेगा। एक पीढ़ी 10 साल में रिटायर हो गई है, क्या हम आगे भी सबको रिटायर होते कर गए? तो माननीय मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति का जो परिणाम है कि आज पदोन्नति के आदेश अभी जारी हो रहे हैं और लगभग सभी डिपार्टमेंट में जारी हो चुके हैं। तो उसके लिए उनका बहुत आभार है, बहुत ही वंदन है कर्मचारियों की तरफ से। देखिए, जहाँ तक मामला कोर्ट का है तो कोर्ट जब भी निर्णय देगी तो ये होगा कि वरिष्ठता क्रम में आदमी ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन मामले को लटकाए रखा पिछले 10 साल से। समितियाँ बनी, 3 मंत्रियों की समिति बनी, अधिकारियों की समिति बनी, लेकिन क्या होता है कि ये मामले दृढ़ राजनीतिक इच्छा से ही सुलझते हैं। और उन्होंने इसमें माननीय डॉक्टर मोहन यादव ने अच्छी दृढ़ शक्ति दिखाई, इच्छा शक्ति दिखाई और आज हम ये इस मुहाने में कि कम से कम प्रमोशन हो रहे हैं। प्रमोशन के अभाव में पूरे मंत्रालय में करीब मैं कर रहा हूँ कि अब 60% लोग रिटायर हो गए और नीचे के पद भरे नहीं गए, क्योंकि नीचे से आदमी का प्रमोशन हुआ नहीं तो वो पद खाली दिखते नहीं हैं। अब चूँकि इससे कम से कम मेरे को लगता 800 से 1000 के करीब पद मंत्रालय में भरे जाएंगे और उसके लिए भी उनका साधुवाद कि नए लोगों को नौकरियां मिलेगी। मामला चूँकि आरक्षण से जुड़ा हुआ है तो इसमें कुछ वर्गों की बात करना ज़रूरी है, कुछ संगठनों की बात करना ज़रूरी है। कर्मचारियों के लिए संगठन काम करते हैं, एक सपाक्स है, एक अजाक्स है। तो इसमें सर ये मामला भी सामने आ रहा है कि 85% पद पहले से ही आरक्षित वर्ग को दिए गए हैं मंत्रालय में, और अजाक्स के अपने तर्क हैं, सपाक्स के अपने तर्क हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। 2002 का पदोन्नति नियम जो ध्वस्त हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि एक वर्ग को ज़्यादा आरक्षण मिल गया था और उसी के लिए सपाक्स वर्ग कोर्ट में गया था। लेकिन अब मामला इतना पेचीदा हो गया है कि 10 साल से ना तो अब अजाक्स का प्रमोशन हो रहा है, ना सपाक्स का प्रमोशन हो रहा। अब अभी भी जो पदोन्नति हो रही है उसमें नियम जो हमारी जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मतलब मुख्य सचिव जी से महोदय से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि प्रारंभिक रूप से आपको पहली डीपीसी में ऐसा लगेगा कि किसी वर्ग को ज़्यादा लाभ हुआ है, लेकिन अगली डीपीसी चूँकि साल में 2 डीपीसी होती है, जनवरी जुलाई में, तो अगली डीपीसी में जैसे ही प्रमोशन होंगे तो मुझे लगता है कि दोनों वर्ग इससे संतुष्ट हो जाएंगे कि फैसला हुआ, अच्छा हुआ। और निरंतर देखो, ये पदोन्नति की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसको 10 साल तक बाधित करके रखना ठीक नहीं है। अभी फैसला हो गया और वो जो बचा निर्णय है वो कोर्ट से आएगा और उस निर्णय के हिसाब से ऊपर नीचे लोग हो जाएंगे। प्रमोशन हो रहे हैं, ये अच्छी बात है,
लेकिन जो 10 साल में प्रमोशन नहीं हुए हैं उसका खामियाजा जो कर्मचारी भुगत चुके हैं, क्या उसकी भरपाई के कोई रास्ते नज़र आते हैं? देखिए, सुबह अभी ये तो शुरुआत हुई है, तो अभी अब धीरे धीरे हर चीज़ों का हल निकलता है। अब ये जैसे ही ये मामला जाएगा तो दूसरे लोग भी इसमें अपने आवेदन देंगे, ये करेंगे। ये बिल्कुल निश्चित रूप से बात है कि जिनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाना चाहिए। कम से कम 25 जून 2025 के बाद, जब निर्णय लागू हो गया था 19 जून को, तो उसके बाद जो रिटायर होगा उनको तो कम से कम इसका लाभ दिया जाए। ऐसे ही जो लोग रिटायर हो गए हैं तो कभी उनको प्रोफार्मा पदोन्नति का लाभ देके आगे सरकार उनकी पदोन्नति की बात करती है तो निश्चित रूप से उनकी पेंशन में फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है संवेदनशील मुख्यमंत्री तो इस पर भी विचार जरूर करेंगे। वो मामले तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो मामला है वो यही है कि आखिर नुकसान की भरपाई कैसे होगी। लेकिन अभी कुछ और सवाल हैं जिनके जवाब मिलने ज़रूरी है, जैसे प्रमोशन क्यों ज़रूरी है? ये प्रमोशन एक अधिकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी का अधिकार है। इस अधिकार से सरकार ने 10 साल से वंचित रखा हो, फिर चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। अब पहल हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं। नई पॉलिसी जो आई है उसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अभी जो नई प्रमोशन पॉलिसी आई है उसमें भी कुछ विसंगतियां हैं, कई तरीके के आरोप लग रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना सर? सरकार ने जो कार्रवाई करी है स्वागत योग्य है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी वर्गों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। और चूँकि पदोन्नति सबका अधिकार है, सभी चाहते हैं कि पदोन्नति हो। कई वर्षों से लोगों की पदोन्नतियाँ नहीं हुई, लोग रास्ता देख रहे हैं कि पदोन्नतियाँ हो हमारी। अब शुरुआत हुई है तो सभी के साथ में न्याय होना चाहिए, सरकार से ऐसी अपेक्षा है। मुद्दे की बात यही है कि न्याय सबके साथ होना चाहिए, प्रमोशन सबको मिलना चाहिए, क्योंकि जो कसर छूटी है 10 साल की, इस 10 साल के दौरान जो नुकसान हुआ है, अभी बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि इसकी भरपाई कैसे होगी। होनी चाहिए, ये बात तो सही है, कैसे होगी ये बड़ा सवाल है। इसी बीच मामले पहुंचते हैं कोर्ट में, सरकार पर भी आरोप लगते हैं, फिर अधिकारी कर्मचारी संगठन एक दूसरे पर भी आरोप लगाते हैं। लेकिन केंद्र में एक चीज़ रह जाती है कि कर्मचारियों के जो कर्मचारी डिजर्व करते हैं प्रमोशन, उन कर्मचारियों को प्रमोशन ना मिलना कितनी बड़ी हानि है? नहीं, हानि तो बहुत बड़ी है ना, क्योंकि 10 साल से हम ये भुगत ही रहे। अब देखिए 10 साल को आप अगर ये मामला कोर्ट में ही रहता और सरकारें अगर इसमें निर्णय नहीं करती तो निश्चित रूप से ये और अवधि बढ़ती जाती तो हम भविष्य के बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? भाई भविष्य के बच्चे, ये मतलब हमको जैसे 40 साल में या 30 साल में एक प्रमोशन मिला तो क्या उन बच्चों को भी ऐसा ही मिले? तो कहीं ना कहीं तो इसका निराकरण करना पड़ेगा। हाल फिलहाल ऐसा लग रहा है और निश्चित रूप से कई लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन निर्णय निकालना पड़ेगा। निर्णय लटकाने से नहीं होता। एक निर्णय हो गया तो उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। किसी भी कर्मचारी का कानूनी अधिकार है कि कोई भी आदेश निकले या कोई भी पदोन्नति का आदेश निकले और उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो कोर्ट का दरवाज़ा तो खुला हुआ है, कोर्ट में वो जा सकता है और कोर्ट में पहले से मामला चल रहा है। लेकिन हाँ, जहाँ तक जिनका नुकसान हो गया उनके बारे में थोड़ा सा सहानुभूति पर विचार करके और सरकार को निर्णय लेना चाहिए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो 10 साल बाद मध्य प्रदेश में एक दीदावर पैदा हुआ है। प्रमोशन में आरक्षण का पेच सुलझाते हुए मुख्यमंत्री ने रास्ता निकालने की कोशिश की है कि कर्मचारियों को, अधिकारियों को प्रमोशन मिले, लेकिन अभी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और जिससे लगता है कि शायद ये मामला भी कहीं खटाई में ना पड़ जाए। हालांकि जो सीनियर साथी हैं, मंत्रालयीन कर्मचारी हैं, वो बहुत आशान्वित हैं इसे लेकर कि प्रमोशन बहुत जल्द मध्य प्रदेश में शुरू होंगे। बस यही कहा जा रहा है कि ये प्रमोशन निर्विवाद तरीके से हो जाएं, तब बात बनेगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।